हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर एरा। हम लोग पीएन जंक्शन डायोड को पढ़ रहे हैं और आज इसका 7वां पार्ट है। और आज हम लोग पढ़ेंगे फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस और कट इन वोल्टेज क्या होता है, इसको हम लोग आज देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस क्या होता है? सपोज करिए एक डायोड है और इसको इसकी सर्किट आपको दिख रही होगी, जिसमें यहाँ पे एक बायसिंग किया गया है। ठीक है। और ये करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस। ओके। इसमें आईएफ करंट फ्लो हो रहा है और डायोड के क्रॉस वोल्टेज कितना है? वीडी इसके क्रॉस वोल्टेज है। तो अगर इसके इक्वेशन को हम लोग देखेंगे तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? वी आर, जो कि लिमिटिंग रेजिस्टेंस का वोल्टेज है, और वी डी जो डायोड के क्रॉस वोल्टेज है। ठीक है। सपोज करिए कि ये रिफरेंस है और पहले जो रिक्वायरमेंट थी वोल्टेज की, उसको क्रॉस करने के लिए, वो कुछ ऐसा दिख रहा था। ठीक है। अब हमने क्या किया, ये वी वोल्टेज यहाँ पे लगा दिया। तो पहले क्या था, यहाँ पे वी नॉट वोल्टेज था इसका, इसको क्रॉस करने के लिए जो बैरियर पोटेंशियल था इसका। ठीक है। अब हमने क्या किया, एक वी डी, वी डी जो है, ये जो दिख रहा है आपको, ये आपका ये जो है आपका वी डी है, मैग्नीट्यूड में ले रहा हूँ। ठीक। यानी कि बैरियर वोल्टेज आपके पास क्या बचा है? वो बचा है अब बैरियर वोल्टेज क्या बचा आपके पास? बैरियर वोल्टेज एट जंक्शन इज इक्वल टू वी नॉट माइनस वी डी। ठीक है। तो अगर हम बायसिंग कर देते हैं V से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2 एप्सिलॉन अपॉन Q 1 अपॉन Na प्लस 1 अपॉन ND, और ये हो जाएगा यहाँ पे V नॉट माइनस वी डी। ठीक है। वी नॉट माइनस वी डी हो जाएगा। ये इसकी डिप्लेशन विड्थ की थिकनेस हो जाएगी। ठीक। पहले कितना था? पहले था, अगर पहले की बात करेंगे तो वो रहेगा हमारे पास, इसको आप हटा देंगे तो पहले थिकनेस हमारा इतना था। ठीक। अब थिकनेस क्या हो गया है? अब थिकनेस हो गया है बायसिंग के बाद वी नॉट माइनस वी डी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात हो रही है कि व्हेन पीएन जंक्शन इज इन फॉरवर्ड बायस। ठीक है। तो क्या होगा? डिप्लेशन विड्थ पे क्या इफेक्ट आएगा? डिप्लेशन विड्थ क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है। दूसरा क्या होगा? बैरियर हाइट पे क्या इफेक्ट आएगा? बैरियर हाइट पे क्या इफेक्ट आएगा? वो भी क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है। करंट जो फ्लो होगा वो कितना होगा? आई एफ इक्वल्स टू आई एस ई टू द पावर वी डी अपॉन ईटा वी टी माइनस वन। चूँकि आई एस जो है रिवर्स सेचुरेशन करंट है। आई एस क्या है? रिवर्स सेचुरेशन करंट है। ठीक है।
आई एस की वैल्यू आई एफ से बहुत कम होती है, दैट्स वाई हम इसको आई एफ नियरली अबाउट कितना कर लेते हैं, आई एस ई टू द पावर वी टी अपॉन ईटा वी टी कर लेते हैं। ठीक है, अब अगर पी एन जंक्शन फॉरवर्ड बायस में है तो लार्ज नंबर ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स और स्मॉल नंबर ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स जंक्शन को क्रॉस करेंगे। ठीक है, क्या मैं बोल रहा हूँ, जब पी एन जंक्शन में फॉरवर्ड बायस किया जाता है तो उस समय क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स और स्मॉल नंबर्स ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स जंक्शन को क्रॉस करेंगे। ये सपोज करिए पी टाइप है और ये एन टाइप है। ठीक है, तो लार्ज नंबर ऑफ पी टाइप क्रॉस करेंगे, होल्स क्रॉस करेंगे पी से एन में, और लार्ज नंबर में इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस करेंगे एन से पी में। ठीक, बट इसी टाइम पे ही स्मॉल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पी से एन जाएंगे यानी माइनॉरिटी कैरियर जाएगा, और स्मॉल नंबर ऑफ होल्स एन से पी जाएंगे यानी माइनॉरिटी कैरियर्स जंक्शन को क्रॉस करेंगे स्मॉल नंबर में। ठीक, अब क्या होगा, इसीलिए हम लोग इसे बोलते हैं कि मेजॉरिटी जो फॉरवर्ड करंट होता है यानी कि आई एफ जो करंट होता है वो मेनली किस पे डिपेंड करता है, मेजॉरिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, बना तो दोनों से होता है, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों से, बट मेनली किस पे डिपेंड करता है, मेजॉरिटी कैरियर्स पे डिपेंड करता है, क्योंकि लास्ट नंबर में यही जंक्शन को क्रॉस कर रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जो वीटी है वो क्या, थर्मल वोल्टेज है, और ईटा को हम लोग बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन फैक्टर या यूटिलिटी फैक्टर बोलते हैं। ईटा क्या है, रिकॉम्बिनेशन फैक्टर या यूटिलिटी फैक्टर होता है। ईटा की वैल्यू अगर हम बात करें 1 होगी जर्मेनियम के लिए, और ईटा की वैल्यू 2 होगी सिलिकॉन के लिए। ठीक है, अब आई एस का रेंज, यानी आई एस मतलब कि रिवर्स सेचुरेशन करंट का रेंज कितना होता है, वो होता है आई एस जो होता है वो नियरली अबाउट 10 टू द पावर -6 से 10 टू द पावर -13 एम्पियर के बीच फ्लो होता है। ठीक, वीडी की वैल्यू क्या होती है, वीडी की वैल्यू जर्मेनियम के लिए 0.5 वोल्ट से कम होता है, बिलो 0.5 वोल्ट, और सिलिकॉन के लिए बिलो 0.9 वोल्ट होता है। ठीक, एक और चीज़ यहाँ बताना था, जो आई एस होता है यानी कि आई एस करंट मीन्स रिवर्स सेचुरेशन करंट जो होता है वो हाईली सेंसिटिव टू टेम्परेचर होता है, और ये जो करंट होता है ये डबल हो जाता है 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आई एस जो होगा वो लगभग डबल हो जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास